हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की। दोनों ही पर्सनालिटीज़ को आप जानते हैं और देखेंगे क्यों एक दूसरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि जो एलन मस्क हैं वो कितना ज़्यादा खुश हैं अगर ट्रंप जीत जाते हैं। तो अभी से उनकी खुशी का ये हाल है, तो आगे अगर ट्रंप जीत गए तो वो कितना खुश होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप इस स्टेटमेंट को देखिए और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिए। And he called his most high-profile backer, tech billionaire Elon Musk, who endorsed him soon after the shooting, onto the stage in Butler. Take over, Elijah. Take In the immediate aftermath of the assassination attempt, Donald Trump received तो चलिए अब देखते हैं कि एलन मस्क की इतनी खुशी के बाद वो क्या कहते हैं। तो यहाँ पर एलन मस्क का कहना है कि ये अमेरिका का लास्ट इलेक्शन होगा। ठीक है, अमेरिका का लास्ट इलेक्शन होगा। और इन्होंने साथ में ये भी कहा है ट्विटर पे, जो ट्वीट किया है, कि बहुत ही कम अमेरिकन्स को ये बात महसूस हो रही है कि अगर ट्रंप नहीं जीतते हैं तो ये लास्ट इलेक्शन होगा अमेरिका का, यूएस का लास्ट इलेक्शन होगा। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? वो कह रहे हैं कि ही सैड दिस विल पुट डेमोक्रेसी इन डेंजर, कि इसकी वजह से क्या आ जाएगा, अगर डेमोक्रेटिक पार्टी जीत जाती है तो वहाँ पर यूएस में जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में आ जाएगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ये डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, ये किसकी है? ये जो बिडेन की पार्टी है, कमला हैरिस की पार्टी है। ओके, तो ये कह रहे हैं कि अगर वो लोग जीत जाते हैं तो डेमोक्रेसी पूरी तरह से खतरे में पड़ जाएगी, जिससे सिर्फ ट्रंप बचा सकते हैं। पूरी कहानी देखेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं वो, उनके क्या फायदे हैं, क्यों इतना सपोर्ट भी कर रहे हैं ये। उन्होंने कहा कि मैं आपको इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर सोचिए यूएस में अगर 20 जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, अगर वो आते हैं, हर साल आते हैं और वो यूएस के सिटीजन बन जाते हैं, तो उससे क्या होगा? उन 20 में से अगर एक ने भी वोट दिया किसको? डेमोक्रेटिक पार्टी को, ठीक है ना, जो बिडेन की पार्टी को, तो अपने आप ही यहाँ पर उनके लिए कितने सारे वोटर्स इकट्ठा हो जाएंगे। वो यही चीज़ करके क्या कर रहे हैं, वो उन इलीगल माइग्रेंट्स को यूएस में आने दे रहे हैं। उनका जो पीछे का उनकी जो थॉट प्रोसेस है, जो चल रहा है, वो यही है कि किस तरह से वो जो इलीगल माइग्रेंट्स है उनको अपनी साइड करे यूएस की सिटीजनशिप देकर, और फिर बाद में वो उनसे वोट्स ले, है ना। तो उन्होंने ये चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। इसलिए उन्होंने कहा है कि आप ट्रंप को अपना सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि यूएस की जो डेमोक्रेसी है उसको अब ट्रंप ही बचा सकते हैं। ये कुछ ट्वीट है एलन मस्क के, आप इन्हें देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ट्रंप को इतना सपोर्ट मिल क्यों रहा है एलन मस्क का, है ना। कोई भी बिना मतलब के तो कोई काम करता नहीं है, तो यहाँ पर हम वही रीज़न देखेंगे। वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रीजंस हैं हम उनकी बात करेंगे। तो पहला है यहाँ पर कि यहाँ पर बहुत एक बड़ी अमाउंट रिपब्लिकन पार्टी, देखो रिपब्लिकन पार्टी किसकी है? रिपब्लिकन पार्टी है ट्रंप की, ध्यान रखना। और डेमोक्रेटिक पार्टी किसकी है? तो वो है जो बिडेन की। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो रिपब्लिकन पार्टी है उसको एक बहुत बड़ी फंडिंग मिली है, और ये फंडिंग किसने करी है? ये मस्क ने करी है। तो अगर रिपब्लिकन पार्टी जीत जाती है, हम बोले अगर ट्रंप जीत जाता है, तो यहाँ पर एलन मस्क को एक ऐसी सरकार मिल जाएगी अमेरिका के अंदर जो उसको फुली सपोर्ट करेगी, उसके साथ कॉपरेट करेगी। तो इसलिए एक तो ट्रंप बहुत ज़्यादा खुश है। दूसरा यहाँ पर ये है कि जो इमाइग्रेंट्स हैं इलीगली जो आ रहे हैं और फिर बाद में हम उनको लीगली सिटीजन बना दोगे यूएस का, तो उस बात के लिए जो ट्रंप है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, ना एलन मस्क खुश है ना। तो यहाँ पर उन्होंने जियो बिडेन की पार्टी पे ये इस तरह के एक्यूज लगाए हैं कि वो इलीगल माइग्रेंट्स को क्या लेकर आ रहे हैं? यूएस में लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर उससे पहले आना आपको एक टर्म जाननी बहुत ज़रूरी है, जो आपने सुनी भी होगी, स्विंग स्टेट्स, ठीक है ना, स्विंग स्टेट्स। ओके, अब मैं पहले आपको ये स्विंग स्टेट्स बताती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। देखिए, स्विंग स्टेट्स होते क्या हैं? इस आपके सामने ये पूरे यूएस का है, पूरा ये मैप रखा हुआ है, और इस मैप को आप देखिए, इसमें जो येलो वाला पार्ट है ये ठीक है ना, ये है आपके स्विंग स्टेट्स। ओके, ये ध्यान रखना है, स्विंग स्टेट्स। देखिए, स्विंग स्टेट एक तरह की ना बैटल ग्राउंड स्टेट्स होती है, कि आखिरी तक भी आपको यहाँ पर पता नहीं चलता कि कब तख्ता पलट हो जाए और इनकी वोट किसकी तरफ चला जाए। जैसे कि पोल होता है ना, पोल कराता है तो पोल में एक अंदाजा लग जाता है कि यहाँ से ये पार्टी जीत सकती है। लेकिन ये स्टेट ऐसे होते हैं कि एंड टाइम पर भी क्या कर सकते हैं, ये पूरा तख्ता पलट कर सकते हैं, पता नहीं किसको जिता दें। और यहाँ पर दोनों ही पार्टीज के जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि या तो ये पार्टी जीत सकती है या ये जीत सकती है, क्योंकि जो वोट का डिफरेंस होता है बहुत ही कम होता है, सिर्फ 20,000 का ही डिफरेंस आता है वोट्स में, है ना। तो इसीलिए लास्ट तक भी कुछ क्लियर नहीं हो पाता कि ये जो स्टेट है ये किसके सपोर्ट में चले जाए, और बहुत ही कम डिफरेंस होता है यहाँ पर। दोनों ही पार्टी के बहुत बराबर के चांस लगते हैं कि ये भी जीत सकती है और ये भी जीत सकती है। तो इसलिए कोई भी जो कैंडिडेट होता है जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, उसका सबसे ज़्यादा ध्यान होता है ना, वो इन स्विंग स्टेट्स पे ही होता है। अब जो ये इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये यहाँ पर ही बसते जा रहे हैं। अब सोचो, बाहर से कोई आ रहा है, आपने उसको पूरी खुली छूट दे दी कि हाँ ठीक है भैया रह लो इनमें, ये स्विंग स्टेट का पार्ट बन गए, और आगे चल के आप इनको नागरिकता भी दे रहे हो। तो यहाँ पर तो फिर क्या होगा, ये भाई जिनको आप नागरिकता दे रहे हो, ये लोग तो फिर उन्हीं को वोट देंगे ना जिन्होंने इन्हें नागरिकता दी है, उसी सरकार को सपोर्ट करेंगे। और ये सपोर्ट मिल रहा है इन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी से, बिडेन की पार्टी से, तो ये तो फिर आगे बिडेन को ही क्या देंगे?
वोट देंगे तो इस तरह से तो जो बिडेन है वो हर बार जीत जाएंगे, फिर तो कोई इलेक्शन का मतलब ही नहीं है। ऐसा ट्रंप का कहना है और एलन मस्क का कहना है। तो आप समझ गए होंगे कि जो स्विंग स्टेट है वो क्या है, एक तरह से बैटल ग्राउंड स्टेट है ना। एक तरह से हम यही बोल सकते हैं कि हवा में झूल रहे, नहीं पता कि किधर रुक जाए। ओके, तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन कैंडिडेट डिपेंडिंग ऑन द इलेक्शन, तो जो चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो, दोनों इन्हीं के इलेक्शन पे डिपेंड होती है। इनमें इतना पोटेंशियल होता है कि ये किसी भी कैंडिडेट को आराम से जिता सकते हैं, और इनके वोटिंग में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, बहुत ही कम डिफरेंस होता है दोनों की जो पार्टीज़ को यहाँ से वोट मिलते हैं। ये रहे वो लोग जो आते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, है ना, और इन्हीं को बोल रहे हैं कि आओ यूएस में आओ, हम आपको नागरिकता देंगे, जो ट्रंप बिल्कुल खिलाफ है जिसकी, और एलन मस्क भी बिल्कुल खिलाफ है। तो यहाँ पर इसी के बारे में बोल रहे हैं जो एलन मस्क हैं। अगर इस तरह से सब चलता रहेगा तो फिर तो स्विंग स्टेट्स के होने का ना कोई फ़ायदा होगा, ना कोई लोकतंत्र का फ़ायदा होने वाला। सब चीज़ें तो बिल्कुल अपने कंट्रोल में हो जाएंगी उनके, जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। क्योंकि वो बताते हैं कि स्विंग स्टेट होने का मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों ही पार्टी को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। कुछ नहीं पता कौन सी पार्टी जीत जाए, तो एक ही सेम लेवल पर जो वोटर्स होते हैं वो अपना दोनों पार्टीज़ को बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पर जानना बड़ा ही मुश्किल रहता है कि कौन सी पार्टी जीत जाए। तो इसलिए स्विंग स्टेट्स का जीतना बहुत, मतलब स्विंग स्टेट्स का होना बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूएस में, और हर किसी का इसलिए यहीं पर ध्यान होता है। ही सेड दैट द बिडेन एंड द हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन इज सेंडिंग रिफ्यूजीज डायरेक्टली टू द स्विंग स्टेट। तो इसीलिए जो बिडेन और जो कमला हैरिस है वो ये चाहती हैं कि जितने भी जो ये इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं वो कहाँ पर आए, वो इन्हीं जो ये स्विंग स्टेट्स है वो यहाँ पर आकर बसे, क्योंकि वो यहाँ पर बसेंगे फिर उनको नागरिकता मिलेगी, और नागरिकता मिलेगी तो वो किसको वोट करेंगे, वो इन्हीं को तो वोट करेंगे। तो इसीलिए उनका मकसद है कि वो इन स्विंग स्टेट्स में जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पर रहने की परमिशन दे दें। अब एलन मस्क जो सपोर्ट ट्रंप को दिखा रहा है वो सपोर्ट तो वो बिडेन और हैरिस को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि भाई उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है अगर बाहर से कोई आ भी रहा है, वोट किसे दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों है, वो हैरिस को और जो बिडेन है वो उनको अपना सपोर्ट क्यों नहीं दिखा रहे हैं, उसके पीछे भी रीज़न है। देखिए यहाँ पर जो बिडेन और हैरिस है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से, मतलब कंट्रोल इतना किया हुआ है कि जो बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उन्होंने उन पर भी बहुत प्रेशर बनाया हुआ है। एट द सेम टाइम बिडेन एंड हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन हैव ट्राई टू पुट अ लॉट ऑफ कंट्रोल ऑन द टेक कंपनीज। यहाँ पर जो बिडेन और जो हैरिस हैं उन्होंने अपने टाइम पर जो ये कंपनीज है, जो टेक कंपनीज है, उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया है। अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट, द बिडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन हैड पुट द प्रेशर ऑन द टेक कंपनीज टू वर्क फॉर द पब्लिक बेनिफिट, क्योंकि उनका कहना है कि आप ऐसा काम कीजिए जो पब्लिक के बेनिफिट के लिए ज़्यादा हो, है ना, सिर्फ अपने फायदे की मत सोचिए, पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम करिए। तो इससे ज़्यादा प्रेशर बन जाता है जो टेक कंपनीज है उनके ऊपर। तो ये बिडेन और ये कमला हैरिस है, जिन्होंने नहीं देखा है तो आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्मर डायरेक्टर है बिडेन नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के, ब्रेन डीज, इन्होंने कहा है कि देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो टैक कंपनीज होती हैं, वो बुरी नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि एक हद तक जब उनकी मोनोपोली बढ़ जाती है मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती हैं, है ना, उनके प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं जो हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। दिस लीव्स कंज्यूमर विद अ लिटिल चॉइस, और यहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास में कोई ज़्यादा चॉइस नहीं बचती। भाई अगर कुछ ही कंपनीज मार्केट में अपना रूल करती रहेंगी तो क्या होगा, लोगों के पास चॉइस कम हो जाएंगे, चॉइस कम हो जाएंगे तो उनको वही चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, वो चाहे महंगी है चाहे सस्ती है, खरीदना वही पड़ेगा जो बिक रहा है मार्केट में। तो इससे क्या होता है, जो एक हेल्थी कंपटीशन हो सकता था वो नहीं होता, ना नई तरह की इनोवेशन आती, क्योंकि देखिए जहाँ पर कंपटीशन होता है आपको नई नई चीज़ें भी वहीं पर ही देखने के लिए मिलेंगी। इट इज़ ईजी टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ ट्रम्प गवर्नमेंट। तो इसीलिए एलन मस्क को ये ज़्यादा ईजी लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि ट्रम्प को अपने सपोर्ट में अगर मैं ले लेता हूँ तो वो ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि ट्रम्प उनके हिसाब से काम करेंगे अगर वो जीत जाते हैं तो, क्योंकि जो एलन मस्क है बहुत सपोर्ट दिखा रहे हैं। क्योंकि लास्ट के 3 सालों में क्या देखा गया है, जो यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन है और जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसने काफ़ी कड़ी जो एक्शन है वो लिए हैं फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, एप्पल, इनके अगेंस्ट। और ये भाई किसी भी कंपनी के जो मालिक है उसके लिए तो अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने उन पर इस तरह के चार्जेस लगाए हैं कि इन कंपनीज की वजह से एक हेल्दी कंपटीशन नहीं हो पा रहा है मार्केट के अंदर, और इससे जो कंज्यूमर्स हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसलिए अगर कमला हैरिस जीत जाती है तो इससे क्या होगा, जो टेक कंपनीज है उनके लिए मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि वो आ जाएंगे ट्रबल में, उन पर अलग अलग तरह की पॉलिसीज लगेंगी जो कोई भी टेक कंपनीज नहीं चाहते हैं, एलन मस्क भी नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए वो यहाँ पर कमला हैरिस को सपोर्ट ना करके वो ट्रम्प को अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। ये वो सारी कंपनीज के लोगो आप देख सकते हो, पहचान सकते हो, जिसके बिना आजकल किसी का भी काम नहीं चल रहा है। हैरिस के एडमिनिस्ट्रेशन में होता क्या है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसका इंटरफेरेंस ज़्यादा बढ़ जाता है, कंपनीज की कम सुनी जाती है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट, इट मे बी ईजियर फॉर द ऑनर ऑफ दिस बिग टैक कंपनीज टू गेट देयर पॉइंट अक्रॉस टू डोनाल्ड ट्रंप। उनका मानना ये है, जो यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज है, कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को अपने फेवर में लेना ज़्यादा आसान रहेगा अगर बात करें कमला हैरिस की। तो
ठीक है। जो बिलियनियर बिजनेसमैन है वो इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ट्रम्प की गवर्नमेंट को, तो वो कर ही पाएंगे। अब वो उनको इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं तो क्या होगा, पर जो ट्रम्प है वो आगे चल के उनको सपोर्ट करेगा। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर ट्रम्प की गवर्नमेंट आ जाती है तो उसमें एक इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है वो एलन मस्क को भी मिल जाएगी। तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं। और इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने चुनाव प्रचार में पहले इस बात को बहुत क्लियर कर दिया है कि अगर वो दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो एलन मस्क को वो अपनी सरकार में मंत्री या फिर कोई इंपॉर्टेंट जो एडवाइज़र की पोजीशन होती है उसका रोल देंगे। तो यहाँ पर यही बात है कि अगर एलन मस्क उनकी गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो सबसे पहले फ़ायदा वो अपना ही करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज कर सकते हैं जिससे कि वो अपना जो बिज़नेस है वो वर्ल्ड वाइड उसको बढ़ा सके। तो यही यहाँ पर पूरा रीज़न है कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप को इतना सपोर्ट मिल रहा है एलन मस्क का। न्यूज़ आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।